श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गणगौर व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में पूजा करने के लाभ, गणगौर व्रत की कथा। भक्तों, गणगौर व्रत कैसे करना चाहिए, गणगौर व्रत का क्या महत्व है, ध्यान से श्रवण करें। चैत्र मास की नवरात्रि के समय गणगौर तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 2026 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। भक्तों, ये पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस उत्सव को ईसर गौर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गणगौर का व्रत पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन भक्तों सबसे ज़्यादा रौनक राजस्थान में देखने को मिलती है। गणगौर व्रत की गणगौर तीज का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, गणगौर तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 20 मार्च शुक्रवार की रात 2:31 पर होगी। इसका समापन भक्तों 21 मार्च शनिवार को रात 11:56 पर होगा। तृतीया तिथि 21 मार्च को दिन भर रहेगी, इसीलिए इसी दिन गणगौर तीज का व्रत किया जाएगा। गणगौर तीज का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:04 तक, 8:04 से 9:34 तक। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:58 तक रहेगा। दोपहर में 12:34 से 2:04 तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 5:04 से 6:34 तक रहेगा पूजा का मुहूर्त। भक्तों, 21 मार्च शनिवार की सुबह आप जल्दी जगने का प्रयास करें। सुबह सूर्योदय से पहले जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। गणगौर तीज की व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद व्रत करने वाली सभी महिला एक जगह एकत्रित होकर भक्तों सिर पर लोटा रखकर बगीचे में जाती हैं। वहां पर इन लोटों में पानी, दूर्वा, फूल आदि वस्तुएं डालकर अपने सिर पर रखकर गीत गाती हुई घर लौट आती हैं। भक्तों, लोटा रखती हैं या फिर भक्तों मिट्टी का कलश भी रख सकती हैं। घर आकर भगवान शिव जी, पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा करती हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भक्तों, भगवान को फूलों की माला पहनाएं। एक एक करके सभी पूजा सामग्री भगवान को समर्पित करें। अक्षत, अबीर, गुलाल, रोली, जो भी वस्तुएं हैं आपके पास, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी को समर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। भगवान देवादिदेव और माता पार्वती की पूजा आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आप अपने यहाँ जैसे भी आपके यहाँ पूजा होती हो, आप उसी अनुसार पूजा करें, क्योंकि भक्तों पूजा सभी के यहाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाता है, तो आप अपने अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद सभी महिलाएं गणगौर के गीत गाती हैं और कथा आप अवश्य सुने। भक्तों, नाचते गाते हुए किसी नदी या तालाब तक जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमाओं को विसर्जित कर दें। इस तरह विधि विधान से गणगौर तीज व्रत का पूजा आराधना करने से भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, गणगौर व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें, ध्यान से सुने। भक्तों, प्रेम से बोलें देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते वह चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें बहुत देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन करने पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके
पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पकवान थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती ही हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आए तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज और मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके जिस वस्तु का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वह देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले सलज और सब परिवार उपस्थित थे। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावहीन स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान शुक्र अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर और माता पार्वती जी से भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, ठीक है मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं भी किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए, मगर सहसा ही बिजली चमके और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आ ही सकती हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाली
वाले पति का संसर्ग मिलेगा। भक्तों, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।